Hello friends, Shri Ambika School, Standard 5, Subject English. Chapter number 2, Friendship. अब फ्रेंडशिप के बारे में हमने जो लास्ट चैप्टर कहा था उससे हम आगे जाएंगे इसमें. John turned a look and old man slowly she walked toward him. With her middle-aged ring finger, she wiped a tear and then she old man face into her hand and said, "I sorry, Pop. I guess I just did realize how much chair meant to be John, and I will bring you to chair back inside." अब जो हमने आगे कहा था उसमें जो जॉन और उनके पॉप की बात की गई थी, उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे. वहां पे एक ओल्ड आर्म चेयर थी. जो ओल्ड आर्म चेयर थी वो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसकी जॉन की मम्मी उन्हें बाहर निकालना चाहती थी और जॉन भी उन्हें कह रहा था कि हम नहीं ले लेंगे. बट देन हिज ग्रैंडफादर उन्होंने कहा कि उनके लिए वो आर्म चेयर कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में उसे बताया. देन उन्होंने इसीलिए जॉन उनके दादा एकदम सो गए रात को. Then they have a conversation. John और उनकी मम्मी है. Mom turned to the look to old man slowly. She walked toward him. वो उनके पास गई. उन्होंने बाहर जो उनके पापा ने उन्होंने चेयर को बाहर डाल दिया और फिर वो जॉन के जो पॉप है वो रोने लगे. Then they had जॉन ने उन्हें कहा कि कैसे उनकी आर्म चेयर उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट है. देन उनकी मॉम को रियलाइज हुआ कि कैसे उनकी गलती है. तो ये सारी जो आगे की स्टोरी है उसे हम कंटिन्यू करेंगे. जॉन मॉम टर्न्ड एंड लुक एट द ओल्ड मैन. जो जॉन की मॉम मुड़ी थोड़ी सी उसे टर्न किया और उन्होंने देखा फॉर द ओल्ड मैन जो हमारे पॉप थे उनकी तरफ. स्लोली शी वॉक टुवर्ड द हिम. स्लोली उन्होंने वॉक टुवर्ड टू हिम. विथ हर मिडल रिंग फिंगर शी वाइप अवे अ टीयर. उन्होंने अपनी मिडल रिंग में जो फिंगर में एक रिंग पहनी थी और उन्होंने क्या किया, उनकी वाइप जो उनके आंसू पहुंचे. And then she took a old man's face into both his hands and said, "I'm sorry, Pop. I guess I just didn't realize how much the chair meant to you." उन्होंने दोनों हाथों से उनके फेस को पकड़ा और बोला कि I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि आपके लिए ये चेयर इतनी इम्पोर्टेंट है. जॉन एंड आई विल ब्रिंग यू बैक द चेयर इनसाइड. मैं और जॉन मिलके आपकी जो चेयर है वो वापस अंदर इनसाइड ले लेंगे. दे ब्रश ऑफ द स्नो विद द हैंड एंड पुश द चेयर बैक. उन्होंने जो उनकी चेयर के ऊपर जो स्नो आ गई थी, क्योंकि स्टॉर्मी नाइट थी, स्नो आई थी, उन्हें वो जो ब्रश कर दिया, सारा निकाल दिया और क्या किया, इनसाइड ले आए, घर के अंदर ले आए. दे प्लेस द नेक्स्ट फायर प्लेस टू इट कुड ड्राइव. उन्होंने क्या किया, फायर प्लेस के नज़दीक रख दिया. पहले हम यहाँ पे तो यूज़ नहीं करते, पर जहाँ पे बहुत ठंडी होती है वहाँ पे एक ऐसा कोना होता है जिसके अंदर लकड़ियाँ और ऐसा गर्म रखते हैं जिसे फायर प्लेस कहते हैं. सो फायर प्लेस के पास रख किया और उसे चेयर जैसे बर्फ़ के पीछे से गिली हो गई होगी तो उसे ट्राई कर लेंगे. जॉन मॉम स्टेप बैक and seeing the chair of very first spoke and herself. उन्होंने थोड़े एक कदम पीछे लिया, स्टेप बैक, एंड देन सीइंग द चेयर. उन्होंने चेयर को देखा और वो अपने आप से बोली, आई गेस इट डज गिव द रूम सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर. जो ये चीज़ है वो कि ये जो रूम है उसे एक टच देता है, ये आर्म चेयर है वो. एंड द जॉन एंड पॉप wholeheartedly agree that the living room would be rather dull without the chair. एंड जॉन और पॉप ने wholeheartedly अग्री किया कि जो ये लिविंग रूम है वो डल है विदाउट इज ओल्ड चेयर. ओके, तो अब हमारी एक्टिविटी नंबर 5 है. पूरी की पूरी क्वेश्चन जो आंसर होंगे वो जॉन और उनके पॉप की जो हमारा उसके ऊपर है. सो एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Answer the following question. What did the grandpa remember about chair? What did the dad and mom put chair out of the house? What was grandpa's reaction when he saw the chair on footpath? Why did John stop man for carrying the chair away? And do you like the end of story and why? So इन सब के आंसर आपको लिखने हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ.
Answer. First question, what did grandpa remember about chair? grandpa को chair के बारे में क्या क्या remember? Grandpa remember he sat in a chair when he asked John grandpa to marry grandma to marry him. उन्हें याद है कि उन्होंने जब जॉन की ग्रैंड माँ को उनसे शादी करने के लिए पूछा था तब वो उन चेयर पे बैठे थे. Then the night John father was born and doctor called told that John grandma was ill. जब वो जॉन के फादर का बॉर्न हुआ था तब भी वो उस चेयर पे थे एंड जब उनकी डॉक्टर से बात हुई कि उनकी ग्रैंड माँ इल है तब भी वो चेयर में बैठे थे. सो दैट हाउ बुक में लिखा है. When did dad and mom put the chair out of house? कब जब चेयर और जो जॉन के मॉम और डैड है उन्होंने चेयर को आउट ऑफ द हाउस रख दिया. Dad and mom put chair out of house when John and Pop-Pop were asleep. जब जॉन और पॉप-पॉप सो रहे थे तब डैड और मॉम ने अपनी जो आम चेयर है उन्हें बाहर निकाल दिया. What was the grandpa's reaction when he saw the chair on a footpath? ग्रैंडपा का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने अपनी चेयर है जो फुटपाथ पे देखी. A tear rolled out his own cheek and he seems very sad when he saw the chair on a footpath. जो टीयर जो वो थोड़े रोने लगे एंड उनका जो आंसू है वो उनकी चीक पर आने लगे और he seems be very sad, वो बहुत सैड थे their footpath. Why did John stop the man from carrying the chain away? क्यों जॉन ने चेयर को बाहर निकालने से मना किया? One John stopped the man from the carrying the chair away because he realized that value of chair for grandpa. क्यों उन्होंने रोका? क्योंकि वो उसे पता था कि ग्रैंडपा के लिए ये चेयर कितनी इम्पोर्टेंट है. अब लास्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंड ऑफ द स्टोरी एंड व्हाई. सो ये आपको खुद लिखना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको ये स्टोरी का एंड पसंद आया और पसंद आया तो क्यों पसंद आया उसके बारे में आपको खुद लिखना. Who said the following and whom and when? जो हमारा है कि कब बोला गया, किसने बोला और कहाँ बोला. Then the John said his mom something smells good. ये चीज उनकी मॉम ने बोली है जॉन से. John said to his mom in a afternoon. Spring is here. Spring is here is a tell by Pop-Pop. The Pop-Pop said to John in a one afternoon. The orchard has to go. Orchard has to go is a mama said to the John one day. John को एक दिन मामा ने कहा. You can't take my chair. ये किसने कहा? You can't take my chair is a Pop-Pop said to John's mom one day. जो Pop-Pop said to John's mom one day. I think I am beginning to understand. मुझे लगा मैं समझने लगा हूँ. John said to his Pop-Pop in a one evening. Okay, activity 7. I have come home. अब जो हमारी एक्टिविटी 7 है उसमें क्या है कि जो एक मीनिंग दिया गया है पूरा सेंटेंस का वो आपको आपके जो पैराग्राफ है उसमें कहा है उसके बारे में कहा गया है. So I am have home mother. I am have home mother. I am home. इसका मतलब I am home. Second, tomorrow is a holiday. That are you can be help me. Tomorrow is a holiday. That why you can help me. कल हॉलीडे है इसलिए आप मदद कर सकते हैं. यू कैन हेल्प मी. सो दैट मॉम से तब जो हमारी बुक है उसमें कैसा लिख रहा है? यू हैव नो स्कूल सो आई कैन एक्सेप्ट सम हेल्प. यू हैव नो स्कूल दैट आई हैव एक्सपेक्ट सम हेल्प. We'll throw away grandpa's chair. We will throw away grandpa's chair. We'll take chair to the footpath. We will take chair the footpath. जब हम कुछ चीजें नहीं रखते तो बाहर फेंक देते हैं तो chair to the footpath. This chair was given me happiness, love when I felt lonely without any wife. My wife. So that I was the last without her, but his chair gave me comfort and the warmth. The room looked bright when the grandpa's chair was brought. The living room would be rather dull without the all chair. जो बुक में लिखा है वो आपको लिखना है.
सो हमारी एक्टिविटी 7 यहाँ खत्म हो रही है। आपको ये सारी जो एक्टिविटी 5 है, एक्टिविटी 7 है, एक्टिविटी 6 है, वो सारी ग्रुप एक्टिविटी है, इसलिए हम क्लास में करते हैं, बट हम क्लास में नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। सो ग्रुप नंबर एक्टिविटी 7 एंड एक्टिविटी 5 दोनों, एक्टिविटी 5, 6, 7 तीनों की तीनों आपको लिखनी है अपने होमवर्क में। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।